वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2024 और 29 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे मोदी 3.0 में पहली बार राज्यों के अंदर नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया। और हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आज की क्लास को बड़े बढ़िया तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उनको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मंगोलिया में। पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन? शाहरुख खान। हाल ही में राहब अलाना को किस देश की सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आर्ड्रे डेस आर्ट्रस एट डेस लेटरस से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है फ्रांस सरकार द्वारा ये सम्मान। किसने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिमस सिमस 2.0 का शुभारंभ किया? तो HD कुमार स्वामी ने। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में। किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई? कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करने के लिए इस बिल को किसने मंजूरी दी? तो ये दी है इजराइल देश ने इसको मंजूरी दी। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। कल संडे वाला जो आपको वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट आज आपको वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तो डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता रहेगा। जिससे अभी जुलाई मंथ कंप्लीट होने वाला है तो जुलाई मंथ की क्लास और जुलाई मंथ का टेस्ट आपको विद PDF के साथ में आपको मिलेगी। तो ये अभी भी इन जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर है उन सभी पर आपके लिए अभी भी 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास और बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? आपको पता है शनिवार को शाम को आदेश आया मोदी मंत्रिमंडल से 3.0 के अंदर कि 10 राज्यों और अलग अलग जो है राज्यों वगैरह है 6 राज्यों और बाकी के जो 3 या 4 राज्य उनमें से जो राज्यपाल थे उनको ट्रांसफर करके दूसरे राज्यों का राज्यपाल बना दिया। और कई जो है राज्यों के उनके नए राज्यपाल नियुक्त हुए थे। तो राजस्थान के बन गए अब हरिभाऊ बागड़े, झारखंड के बन गए संतोष गंगवार और छत्तीसगढ़ के बन गए रमन डेका। इनको याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो राजस्थान का तो आपको कल ही पता लग गया, हरिभाऊ बागड़े। झारखंड के हैं संतोष गंगवार और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमन डेका बन चुके हैं। अब बाकी की पूरी डिटेल देखो। मोदी 3.0 में पहली बार 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक बदल गए। देखो 10 राज्यों के राज्यपाल बदल गए और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बदल गए। राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात 6 नए राज्यपाल और 3 के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। इनकी 6 राज्यों के तो नए राज्यपाल आ गए, बाकी जो 3 राज्य उनके 3 नए राज्यपालों को ट्रांसफर कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे हरिभाऊ बागड़े। ये देखो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे थे हरिभाऊ बागड़े, ये राजस्थान के राज्यपाल बन गए। पहले कलराज मिश्र थे, अब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बन गए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार, ये बन गए झारखंड के सीएम। और असम से पूर्व सांसद रमन डेका, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर बनाए गए। तो असम से पूर्व ये सांसद थे रमन डेका, छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर बनाए गए। इसके अलावा 3 राज्यपाल और हैं देखो जिनको ट्रांसफर किया गया। एक है सीपी राधाकृष्णन, ये पहले झारखंड से थे, अब इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, यानी कि झारखंड से महाराष्ट्र इनको ट्रांसफर कर दिया। गुलाब चंद कटारिया असम से, ये बन गए पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल। लक्ष्मण आचार्य है, वो सिक्किम से असम मणिपुर के राज्यपाल बन गए। ठीक है, अब बता देता हूं मैं, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया ये बन गए पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल। लक्ष्मण आचार्य हैं, वो सिक्किम से असम और मणिपुर दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं, बन गए लक्ष्मण आचार्य। ये याद रखना भी दोनों के बन गए, असम के भी हैं और मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। मेघालय के नए राज्यपाल CH विजय शंकर बन गए। सिक्किम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और तेलंगाना के नए राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा। तो ये भी याद रखना, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, और बाकी 3 मैंने पीछे बता दिए। तो 9-10 राज्यों के ये कल परसों राज्यपाल बदले चुके, नए राज्यपाल नियुक्ति हो चुकी है। अब यहाँ से कोई ना कोई किसी भी राज्य का राज्यपाल एग्जाम के अंदर पूरा ही पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। और ये लो क्वेश्चन को लगा लो स्टार, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। और अपने लिए एक बहुत जो है खुशखबरी की बात है, और इनको मोदी जी ने भी इनको फोन पर बहुत बहुत बधाइयां दी थी कि पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने भारत को अपना पहला मेडल दिलाया है। और वो किसके अंदर है, शूटिंग के अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर इन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया। और इनका नाम आपको पता है, मनु भाकर। क्या नाम है इनका, मनु भाकर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और अपने लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत गजब की बात है ये, कि इन्होंने ही भारत को पहला मेडल दिलाया है। किसने, मनु भाकर ने। किसके अंदर है, पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला बन चुकी है, यानी कि शूटिंग के अंदर उन्होंने पहला मेडल दिलाया है भारत को। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। देखो मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया। इससे पहले 2012 में भारत को मिला था। यह शूटिंग में भारत का अब तक का ये 5वां मेडल जीत लिया, यानी कि 2004 में था, उसके बाद में 2008, 13 और उसके बाद में अब इन्होंने 5वां मेडल जीता है। तो शूटिंग के अंदर भारत का 5वां मेडल है। और भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद ये शूटिंग का पहला मेडल दिलाया है। तो ये भारत को पहला मेडल दिलाया किसने है, मनु भाकर ने दिलाया है। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया। अब कल मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पर भी मैंने डाला था कि छात्रावास अधीक्षक का जो कल एग्जाम हुआ था, उसके अंदर लगभग मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे टेलीग्राम पे, 4 से 5 क्वेश्चन है करंट के। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि चंद्रयान 3 का जो उस टाइम में उसको भेजा गया था चंद्रमा पर, तब उसके लिए क्या है, वो प्रज्ञान है, तो उसका क्या नाम था। एक तो था रोवर और एक प्रज्ञान, उसका क्या नाम है रखा गया था। तो ये कल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। इस मिशन के साथ चंद्रयान 3 का जो मिशन भेजा गया था, उसमें पूछा गया था वी रोवर का क्या नाम था, और मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया था। उसके अंदर उत्तर था इसका प्रज्ञान। क्या था, इस रोवर का नाम था प्रज्ञान। और ये कल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए मैंने चंद्रयान 3 की अलग से क्लास लगाई है, उसको बढ़िया तरीके से देख लेना, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए कंटिन्यू मैं आपको ये चीजें दे रहा हूँ, और वही करंट एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास बनाने और दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाले चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान से नवाजा जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि देखी गई। चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली के मिलान में होने वाले 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन के दौरान किया जाएगा। 14 अक्टूबर आने वाली है, तो इटली के अंदर ये चंद्रयान 3 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर इन्होंने सफल लैंडिंग की। याद रखना इसको अच्छी तरह से। इसके अलावा कल देखो एग्जाम में आया था, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, कितना सरल सा क्वेश्चन आया था, ये आया था कल। और इसके अलावा 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, तो ये आपको बताया मोहम्मद शमी को मिला था। ये भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया था। हाल में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो ये संभाली है अपने देश भारत ने। किसने संभाली है? अपने देश भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। तो भारत ने वैश्विक और एशियाई स्तर पर नई उपलब्धि हासिल की। इसके अंदर भारत को 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने और इसके सहयोग को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और एचओडी राजेंद्र सिंह ने इस अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो याद रखना इसको, भारत का इसको इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में जी किशन रेड्डी ने किस शहर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की है? हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस शहर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की? तो ये की है धनबाद झारखंड में। कहां पर है? धनबाद है, धनबाद झारखंड के अंदर है। और वहीं पर उन्होंने वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की है। किसने? जी किशन रेड्डी ने। 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की। मोदी जी ने भी एक पेड़ मां के नाम, ये 5 जून को पर्यावरण दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभियान का हिस्सा है। यह पहल 11 कोयला या लिग्नाइट उत्पादक राज्यों के 47 जिलों में 300 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया था। तो ये एक साथ अभियान चला था कई राज्यों में। और एक पेड़ मां के नाम, इसकी शुरुआत 5 जून को हुई थी। हाल में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया? तो ये चुना गया नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये नीता अंबानी है और इनको फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। तो पेरिस 2024 ओलंपिक खेल आपको पता है इस सप्ताह शुरू हो चुके हैं। तो 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 जुलाई को घोषणा कर दी कि नीता अंबानी को 142वें सत्र में भारत की ओर से IOC के रूप में सर्वसहमति से फिर से चुना गया। तो जो 142वां सत्र था उसी के तहत इनको घोषणा कर दी कि नीता अंबानी है, इनको IOC ओलंपिक के रूप में फिर से चुना गया। नीता रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक है और उन्होंने 100% वोट के साथ सर्वसहमति से जीत हासिल की है। तो रिलायंस फाउंडेशन की वो संस्थापक है। हाल में अंडमान और निकोबार के नए DGP कौन बने हैं? हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए DGP बन चुके हैं HGS धालीवाल। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन बन गए? HGS धालीवाल है, वो अंडमान और निकोबार के नए DGP बन गए। अब देखो मुख्य तथ्य, गृह मंत्रालय ने 25 जुलाई को वरिष्ठ IPS अधिकारी हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को, उनका पूरा नाम है हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। नई भूमिका से पहले 1997 बैच के IPS अधिकारी धालीवाल ने नई दिल्ली में भी विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इससे पहले नई दिल्ली के अंदर भी विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया और अब इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया। किसको? हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को नियुक्त कर दिया। हाल ही में नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति ने कहां पर है पीएसयू को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको किया है विशाखापट्टनम के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, उन्होंने विशाखापट्टनम में पीएसयू एक संस्था है, इसको मिला है वर्ष 2023-24 का राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कहां पर है? विशाखापट्टनम में। तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने विशाखापट्टनम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, इनको 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी एनटीपीसी ने की और इसकी अध्यक्षता यानी कि नगर राजभाषा जो कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष हैं यानी कि सीएमडी अतुल भट्ट ने इसकी अध्यक्षता की। इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार एचपीसीएल विशाखा रिफाइनरी ने जीता। सेकंड श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गेल लिमिटेड ने जीता था। तो ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हो चुका है। तो ये 2001 से 4 तक है इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति रहे हमजा हज का निधन हो गया और वह 84 वर्ष के थे। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये पूछ सकते हैं, फिर भी मैंने करवा दिया। इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज, इनका हाल ही में निधन हो चुका। तो 2001 से 4 के बीच में ये इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति रहे थे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है बढ़िया तरीके से, और आपको बढ़िया तरीके से वन लाइनर जो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ वो भी टेलीग्राम पर आपको मिलते हैं। तो बढ़िया तरीके से कल मैंने देखा था छात्रावास अधीक्षक में जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो आप कल एग्जाम के अंदर आ गए। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की है गोवा राज्य के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में जारी FAO 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील। और भारत का स्थान भी मुझे बताओगे इसके अंदर कौन सा स्थान है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। LDC वगैरह सीईटी की स्पेशल अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इन सभी पर 50% का ऑफ चल रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट L1 L2 PTI CTET एग्जाम सभी के लिए रामबाण साबित होगी। और इसके अलावा अपनी चल रही है NCERT बुक है, जनरल साइंस है, ये भी अपनी टेस्ट सीरीज है चलिए। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।